शादी लड़कियों के लिए बड़ा कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, शादी लड़कियों के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जैसे लड़के होते हैं वो तो अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, शादी हुई तो भी, नहीं हुई तो भी, और कहीं ना कहीं जाके फिर बुढ़ापे में जाके उनको पता चलता है कि काश शादी हो जाती, कोई तो काम साथ में होता, कोई जोड़ीदार तो होता, उससे पहले लाइफ तो उनकी अच्छी चल रही होती है। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी यहाँ पर सोच थोड़ी लड़कों से अलग हो या फिर सेम खाती हो तो सबके ओपिनियन सेम नहीं हो सकते। और आपको भी किसी वीडियो पर अगर कमेंट पर वीडियो चाहिए या कोई सवाल का जवाब चाहिए तो आप लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट करते रहें। अब यहाँ पर बात समझनी है कि शादी की जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती जाती है एक मानसिक प्रेशर उनकी ओर आता जाता है, एक मानसिक प्रेशर उनकी ओर आता जाता है। और कहें कि जो सपोर्ट में होते हैं वो भी अनसपोर्टेड हो जाते हैं। फैमिली भी अब कन्नी काटने लग जाती है, फैमिली भी कहीं ना कहीं टॉर्चर करने लग जाती है। फिर तो रिश्तेदार आ जाते हैं, मित्र आ जाते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी ये सवाल होता है शादी नहीं की क्या रीज़न है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आकर मैटर करने लग जाती है। देखिए लड़कियों के लिए मैं ज़्यादा तो अब इसमें क्या ऐड करूँ समझ में नहीं आता। मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज पहले भी डाली हुई हैं, आगे भी डाली हुई है। मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है शादी जो लड़कियों के लिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मामला गड़बड़ाने लग जाता है। इतना ज़्यादा प्रेशर टॉर्चर हो जाता है और अगर फैमिली से वो टॉर्चर हो रहा है तो वो असहनीय हो जाता है। वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बाहर निकलने में डर लगता है। अब यहाँ पर आपको ज़रूरत है अपने मन की क्या कि क्रोध आ रहा है, बाहर निकलने में डर लग रहा है, ये मन की अशांति अब आपकी हो चुकी है, ये आपके लिए असहनीय हो चुकी है। आपकी बॉडी तो इसको सह रही है क्योंकि बॉडी के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आपकी आत्मा इसको सह रही है क्योंकि उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है इन चीज़ों से। लेकिन आपका मन आपको ये सारा खेल खिला रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, बाहर निकलने में डर, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों से नज़रें मिलाने में दिक्कत, मतलब बहुत सारी चीज़ें आकर जुड़ जाती हैं। अगर आपकी एज धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है आपको मेडिटेशन ध्यान का सहारा ले लेना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। ओपिनियन का मतलब ऐसे ही मेरी सोच है कि मेडिटेशन ध्यान में वो पावर है कि जब आपका दिमाग ही फ्री है और आपका मन आपके वश में है तो कोई बाहर वाला चाहे टॉर्चर थोड़े कुछ भी कर ले, घर वाला कुछ भी कर ले, आपका मानसिक शांति आपके पास है तो उथल पुथल होगी नहीं, क्रोध होगा नहीं, द्वेष होगी नहीं, आप चीज़ों को पकड़ोगे नहीं। शादी नहीं हुई तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा आपके ऊपर, जॉब नहीं मिल रही तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें नहीं है तो अच्छा है, हो गई तो भी अच्छा है। वो कहते हैं कि ना तो हंसो ना रो, मुस्कुराओ, कि परिस्थिति आपके सामने है, फैसला आपको करना है कि आपको हंसना है कि रोना है। और ये दोनों ही दुखदाई हो जाती हैं कि आप अच्छे से हंसे हैं तो अच्छे से रोगे भी, लेकिन आप दोनों परिस्थितियों में एक बीच का निकल कर आता है मुस्कुराओ। कैसे कि अच्छी परिस्थिति आई तब भी अहंकार मत करो, मुस्कुराओ कि भाई ठीक है तो दुख अच्छी आई बुरी भी आएगी, उसके लिए भी तैयार रहना है। बुरी आई तो भी मुस्कुराओ, भाई दुख है झेलना है, ठीक है तो मुस्कुरा कर ही झेलते हैं क्योंकि परिस्थिति आपके सामने है। हंसकर या रोकर या फिर मुस्कुरा कर, ये आपको तय करना है। देखिए आप जितने ज़्यादा परेशान होते जाओगे मन को आप उतनी शक्ति प्रदान करते जाओगे। मन आपकी पूरी उथल पुथल कर देगा, मन आपको पूरी तरीके से अशांत कर देगा, मरने की भावनाएं चालू हो जाएगी, सुसाइड तक की कंडीशन आने लग जाएगी, डिप्रेशन में जाने लग जाएंगे, एंजाइटी चिंता आपकी इतनी बढ़ जाएगी, स्ट्रेस तनाव, मतलब पूरी तरीके से गिर जाओगे। और ये सारे कारक कहाँ के हैं? मन के। ये बात आप ध्यान रखें क्योंकि शादी कॉन्सेप्ट लड़कियों के लिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये शादी का कॉन्सेप्ट ये एक मानसिक ऐसी पीड़ा हो जाती है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब आप बोझ बनने लग गए हैं। मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर आकर रुक जाता है, आपको खुद को लगने लग जाता है कि मैं बोझ बनती जा रही हूँ। अगल बगल से टॉर्चर, भैया का, भाभी का, फैमिली का, रिश्तेदारों का, पड़ोसी का, मित्र का, कहीं इंटरव्यू देने जाए वहाँ पर। तो अब आपको सबसे पहले तो एक सत्य बोलने वाली भावना अपनानी चाहिए, अपने आप से भी और लोगों से भी। वो कैसे? मान लो इंटरव्यू में गए कि शादी किस रीजन से हुई, शादी का प्रयास किया, नहीं हुई, दैट्स इट। हमारा काम तो सत्य बोलना है, दैट्स इट। वो कहते हैं सत्य बोले हैं तभी गति है, तभी गति मिलती है कि आप सत्य क्यों अपनाए जाए। आज आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर पे हूँ, कोई काम नहीं करते, ठीक है, या फिर घर की बात छोड़िए, कोई कुछ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ऐसा मैंने करके देख रखा है। बड़ा पेचीदा काम है ये
कि बस बीच में लोग मेरे से, काफ़ी पहले की बात है, पूछते थे कि आजकल करता क्या, तो मैं ये करता था कुछ नहीं करता, क्योंकि उससे पहले मैं पैसे कमाता था। वो ये कहता कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो, तू कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि नहीं कुछ तो करता होगा। फिर उनको ऐसा झूठ बोल दो 1 लाख रुपए की पर मंथ की करता हूँ, नहीं यार ये भी हजम नहीं हो रही उनके, भाई 30,000 की करता हूँ, हाँ इतना तो ठीक है। मतलब उनको जो चीज़ें समझनी है वो खुद के हिसाब से समझनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। आप सोच रहे हैं कि हमारा मन ऐसा है, उनका मन कैसा होगा, उनका मन भी 3rd क्लास है। आपके मन को आपको 1st क्लास बनाना है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में यही कहते हैं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है। तुम इसको जितनी ज़्यादा कहे कि भोग देते जाओगे, चिंताओं का, तनाव का, स्ट्रेस का, परेशानियों का, दुख में रोने का, सुख में हंसने का, उतना ही ये तुम्हें परेशान करता जाएगा, उतना ही ये तुम्हें खेल खिलाता जाएगा, उतना ही इंद्रियां तुम्हारे मन के आपे से बाहर जाती जाएंगी। इनको वश में करना है। वो कहते हैं ना कम सो न ज़्यादा, लिमिट में, न कम खाओ न ज़्यादा खाओ, लिमिट में। हर चीज़ की एक लिमिट रखो। मन तुमको कहीं गलत दिशा में ले जा रहा है, किसी के प्रति आकर्षण कर रहा है, रोको उसको, कि उसको शक्ति मत दो कि वो ले जा रहा है तो हम उसके पीछे पीछे जाए, नहीं। जीवन में सरल बनने का प्रयास करो। सरल कैसे, कि चीज़ों को पकड़ो मत। जैसे रिसेंटली अभी हम भी काफ़ी 8-10 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और इतना ज़्यादा व्यस्त था, और वो व्यस्त भी कैसे, पहले मैं सोच रहा था कि यार ये चीज़ों को कर लेता हूँ, वो चीज़ों का मैं ज़रूर ओपन नहीं करूँगा कि यार ये चीज़ों को मैं कर लेता हूँ। लेकिन फिर सोचा कि नहीं यार, इतना चीज़ें, इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अब देखते हैं समय क्या कहता है, समय को करवानी होगी वो करवा लेगा। तो लगभग एक कॉन्सेप्ट था अप्रैल का, और अप्रैल से वो 5 मई से स्टार्ट होना था। तो हमने वो विचार ही त्याग दिया। तो हम रोज़ जो काम करते थे वो करते गए। 5 का वो कॉन्सेप्ट था हमारा। 4 तक कोई विचार नहीं था। 4 तक कहें कि टाइम था संध्या काल तक कोई विचार नहीं था 4 तक, जबकि वो 5 से चीज़ें चालू होनी थी। वहीं पर कहें कि ज्ञानी व्यक्ति, महाज्ञानी व्यक्ति हमसे टकराए, उन्होंने हमको उसकी ओर अग्रसर किया, हमारे विचार मिले, हमारे विचार बने ऑटोमेटिकली, और अगले दिन से हम उस कॉन्सेप्ट में शामिल हो गए। हमने चीज़ें पकड़ी नहीं, जब पकड़ते तब होती नहीं है, हमने छोड़ दी तो वो ऑटोमेटिकली हुई। मैं आपको बार बार यही समझाने का प्रयास करता हूँ, जीवन में त्याग बड़ा ज़रूरी है। पकड़ो ही मत किसी चीज़ को, पकड़ो ही मत। आप तो चले जाओ बस जीवन की यात्रा में, मन को आप वश में करने का प्रयास रोज़ करें। लंबी गहरी सांसें लें, लंबी गहरी सांसें छोड़ें, लंबी गहरी सांसें लें, लंबी गहरी सांसें छोड़ें। रोज़ आपको 1-1 मिनट के भी स्टेप दिन में 5 बार जरूर करने चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप असंतुलित हैं, आपको क्रोध आ रहा है, द्वेष है, कोई और भी सारी ऐसी चीज़ें जो आपके हानि के लिए हानिकारक है, वहीं पर आप डीप ब्रीदिंग करने लग जाओ। ये आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपकी बॉडी को सिग्नल मिलने लगेगा माइंड से कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर है, सारी परिस्थिति ठीक है, तो वो बॉडी को नॉर्मल करने लग जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। आपकी जो सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, चाहे शादी हो रही नहीं हो रही, जॉब मिल रही नहीं मिल रही, वो आपके मन से जुड़ी हुई हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा काम तो प्रयास करना है, कर रहे हैं, भाग्य के अनुसार नहीं मिल रही, बहुत सी बार पैसे कम ज़्यादा मिल जाते हैं हमारी उम्मीद के हिसाब से, वो सब चीज़ें चल रही हैं। आपने अभी तक अपने पास्ट का जीवन देखिए, क्योंकि इससे पहले हम भी प्रारब्ध के भाग्य के बारे में नहीं जानते, उससे पहले हमारी कोई अलग ही यात्रा चल रही थी। धीरे धीरे हम ऐसी यात्रा में शामिल हो गए जहाँ पर मेडिटेशन ध्यान आ गया, भाग्य आ गया, प्रारब्ध आ गया, डेस्टिनी टकराने लग गई कि यार ये सब क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्योंकि बहुत सी बार जब हम एकांत में बैठते हैं, क्योंकि हम ध्यान करते हैं, तो एक बार खुद से बातें करने का जरूर प्रयास करते हैं कि यार ये चीज़ें क्या ऑटोमेटिकली चल रही हैं। बहुत सी बार सवाल का जवाब ऐसा लगता है कि जैसे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चल रही है, तुम किसी चीज़ को पकड़ो मत, कि तुम किसी चीज़ को पकड़ो मत। अब ऐसा नहीं है कि इसमें भाई जो गलत चीज़ें चल रही है वो भी अपने अनुसार चल रही है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ये तो कहते हैं, ये तुमको इंद्रिय और मन को वश में करना है, क्योंकि यही तुमको गलत राह की ओर ले जाते हैं, गलत काम यही करवाता है, इनको तुमको वश में करना है, तुमको चीज़ों को नहीं पकड़ना है। जैसे मान लो चीज़ों को पकड़ना कैसे हो गया, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नौकरी की एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है, क्योंकि नौकरी फल है, लग गई पैसा आएगा, और आपके जीवन में अभी दुख का योग चल रहा है तो वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपको फिर मानसिक शांति की आवश्यकता पड़ेगी। भाई नहीं, मेरा काम प्रयास करना था, मैंने किया, नहीं लगी, भगवान को अर्पण। भगवान को आप अर्पण करना चालू कर दीजिए।
मैंने लाइफ में अपनी में बहुत सारे फोकस किए हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है, चीज़ों को देखी है, समझिए, वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि प्रेशर लेने से कुछ होने वाला ही नहीं है। आप कितना भी प्रेशर ले लें, इससे पहले भी आपने प्रेशर लिया होगा, उसी को आप अपना एक एक्सपीरियंस मानकर उसी को एक्सपीरियंस को देखें कि यहाँ पर मैंने इतनी चिंता की, इतना स्ट्रेस लिया, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो अब वो चिंता स्ट्रेस को त्यागने का प्रयास कीजिए, और वो चिंता स्ट्रेस को आप त्याग सकते हैं मेडिटेशन, ध्यान से, व्यायाम से, योग से। अपने आप को 1-1.5 घंटा देना चालू कर दीजिए। लाइफ में भागदौड़ सबके है, ये बात आप ध्यान रखें, लाइफ में भागदौड़ सबके है। हर व्यक्ति पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है, लेकिन क्या वो कमा पा रहा है? नहीं कमा पा रहा अपने अनुसार। किसी को जॉब नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? वो पकड़ने भाग रहा है, वो पकड़ने भाग रहा है उस चीज़ को। उसका अपने कहें कि जैसे मान लो आज हम YouTube पर एक वीडियो डालते हैं और उसके बाद हम इस फ़ोन को ही लेकर बैठे रहे, वायरल नहीं हुई, व्यूज़ नहीं आए, अगली वीडियो नहीं बनाएंगे, हम फल को पकड़ने भाग रहे हैं। हमारा काम क्या है यहाँ पर? वीडियो बनाना, अपलोड करना, लोगों के कमेंट के जो है, अब हम बहुत सी बार कमेंट्स में जवाब नहीं देते, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि एक लाइन में सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि सामने वाले को अच्छे से कन्विंस करें, क्योंकि उसकी लाइफ टिकी हुई है, वो परेशान है। अब यहाँ पर फिर कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस होती हैं, नहीं दे सकते वैसे जवाब, फिर वीडियो के माध्यम से समझाया जाता है। लाइफ में यही है, हमारा काम वीडियो बनाना है। हम ही थोड़ी की वीडियो वायरल हो जाएगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। इससे हमारे पैसे आने लग जाएंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम तो यही है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। तो मेन चीज़ आपको समझनी है कि आपका काम, मान लो आप कोई टेक्नीशियन है, तो आप उस पर मान लो कोई, आप टेक्नीशियन की ज़्यादा ज्ञान नहीं है, कोई भी आप किसी भी चीज़ को ले लो, आपका फोकस उस पर है। बाकी सारी चीज़ जो आपके हाथ में नहीं है, हमने सारी एनर्जी वहाँ क्रिएट कर रखी है। और लाइफ में ये सबके साथ है। हमारा आधा गिलास भरा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, उसको किसी की कदर नहीं है। हमारा आधा गिलास खाली है, सारी एनर्जी हमने वहाँ टिका रखी है। तुम उस पर फोकस करने लग जाओ, वो आधा गिलास भरने लग जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखें। इसलिए जीवन में चिंताओं को छोड़े, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए चिंताओं को छोड़े। मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम, योगा, इनको करें। अपने आप को पहचाने कि क्या ये सारी टेंशन लेने के लिए मैं आया हूँ? ये टेंशन तो जीवन पर्यंत चलती रहेंगी, तो हमें यही नहीं करना है। हमें इनसे सुलझकर अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करना है, और वो हमें ही करना है। आप अकेले हैं, ये ध्यान रखें। आप सोच रहे हैं फैमिली, ये वो, बाद में जाके ऐसी कंडीशन हो जाती है हद से ज़्यादा। तो आप आज से ही मेडिटेशन, ध्यान का सहारा लें। अपने आप को मुस्कुराना सिखाएं। कैसी परिस्थितियों को आकर कुछ बोल गया, धन्यवाद, वही राम राम कर दो, धन्यवाद कर दो, बारे न्यारे होने लग जाएंगे। धन्यवाद।